तो मैंने बोला कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन में क्या था बेटा, जस्ट अपने को चेक करना था कि वो पीडीएफ है या नहीं है। पीडीएफ का मतलब होता है कि अगर टोटल इंटीग्रेशन निकालना है कंटिन्यूअस में और अगर उसका आंसर 1 आता है, इसका मतलब ये हो गया कि वो पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। दिक्कत दे रहा है। ओके, just look at exercise 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 was completed. क्वेश्चन नंबर 2, the following pdf are given to you. f of x दिया है, आगे बोला है पहला फाइंड करना है p of x less than 1.5, सेकंड p of x greater than 1 less than 2 और तीसरा p of x greater than 2, राइट ना बेटा। याद रखना ये सब मैं सॉल्व करके आपको दे रहा हूं, आगे का सम अगर ऐसा रहा तो ऐसा ही मैं आपको सॉल्व करने को दूंगा, इसलिए सब लोग अच्छे से ध्यान से लिखने का काम करें। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 2, f ऑफ x कितना है, ओके तो देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, थोड़ा ध्यान देना आप लोग बच्चा लोग। ओके सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। देखो इधर कैसा है, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों दिया है, तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, प्रॉब्लम इन दोनों में आएगा।
इसमें क्या है बेटा, x इज लेस देन 1.5। जब लेस देन रहेगा ना तो लोअर लिमिट यहां से देखना है, कितना है 0, और अपर लिमिट इसको लेना है। क्लियर। जब ग्रेटर देन रहेगा ना तो ये होगा लोअर लिमिट, और ग्रेटर देन का मतलब है यहाँ से अपर लिमिट लेना है। करेक्ट। ओके, तो ध्यान रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लेस देन का साइन है तो आपको लोअर लिमिट यहां से लेना है, जब ग्रेटर देन का साइन है तो यहां से अपर लिमिट लेना है। क्लियर क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे, 1/8 आएगा बाहर, x dx, 1/8 आ गया बाहर, x रेज टू 1 है, 2/2, राइट। सवेरे बताया था मैंने, ये 2 को बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर, ये आ गया 1.5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 2.25 माइनस। डन। देखो 1/8 आ गया बाहर, ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया 16, फोर माइनस 1, राइट। 1/8 आ गया बाहर, चलो ये दोनों को सॉल्व, कॉपी कर लो और इसको सॉल्व कर दो, सेम है। इसके मान को
अब 7 बजे से 2 बजे Yes, all of you done. Please reply. X raised to n ना बेटा, मॉर्निंग का फॉर्मूला लिख के दिया था ना. x raised to n का फॉर्मूला क्या होता है? x raised to n plus 1 upon n plus 1. Okay, done. That's great. That's great. नहीं यार, देखो सेम है. x raised to, देखो x का पावर 1 है ना, तो 1 plus 1 upon 1 plus 1 कितना हो जाएगा? ये देखो फॉर्मूला भी बता. x raised to n का फॉर्मूला सवेरे क्या लिख के दिया था? सवेरे लिख के दिया था ना ऐसे. सेम वही करना है. यहाँ पे x का पावर कितना है? 1. तो कितना हो जाएगा? 1 plus 1 upon 1 plus 1. जितना भी पावर रहता है +1 करना पड़ता है. 8 2 जा आ गया 16. राइट, चलो लिख लो फटाफट. राइट ऑन फास्ट. चलो राइट ऑन फास्ट.
Yes, all of you written. Please reply. Okay. Now read question number. Now read question number 3. हाँ, जब कोई अंदर नंबर रहेगा ना बेटा कांस्टेंट, उसको बाहर ले लेंगे हम लोग, राइट? यस। और एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला सब में एक ही फॉर्मूला है यार, एक्स रेस टू एन। मैंने तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए आपको सवेरे बहुत सारे फॉर्मूले, इंटीग्रेशन के जितने बेसिक फॉर्मूले थे सब दे दिया आपको, लेकिन एक्चुअल में खाली एक ही फॉर्मूला है सब में, एक्स रेस टू एन वाला बस। ओके, ध्यान दे दो हाँ बेटा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है? वेरीफाई वेदर एफ ऑफ एक्स इज पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल और नॉट, राइट का? तो सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, आपने को पीडीएफ प्रूफ करना है इसको पहले कि वो पीडीएफ है कि नहीं है, चेक करना है। तो क्या आएगा बोलो? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना है बेटा? -1 to 2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x²/3। बलराज ध्यान दे हाँ बेटा, देख इसमें क्या है 1/3 आया ना, इसको पहले हम क्या करेंगे बाहर लेंगे। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, x² dx, x² का इंटीग्रेशन x रेज़ टू n का फॉर्मूला क्या होगा? 2+1 2+1, जितना भी पावर रहेगा हमेशा उसमें +1 करना। 3 3 जा 9। देखो 1 आया ना बाबू, कितना आया 1? यस, therefore is PDF, right?
0 to 1। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला में क्या है बोलो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज नेगेटिव। अच्छा ठीक है, बताता हूँ। आप पहले ये करो, पहले इसको कॉपी कर लो और इसको सेम इंटीग्रेट करो, बस आपको आंसर निकालना है इसका। चलो जल्दी। Yes, all of you done? Please reply. Yes, all of you, please reply. Done. Oh, yes, 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 yes. थर्ड वाले का देख लो, थर्ड में क्या लिखा है। P of x नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन 0, और आपको पता होगा लेस देन के लिए लोअर लिमिट लेना है -1 to 0। चलो सॉल्व कर लो इसको भी, तो जल्दी से सॉल्व करो, कंप्लीट द आंसर।
चलो भाई रिप्लाई करो फटाफट, हाँ सॉल्व करके। जिसको नहीं आ रहा है वो भी मुझे रिप्लाई करेगा, जिसको नहीं आ रहा है वो भी मुझे रिप्लाई करेगा। डन। ओ यस। देखो भाई एक ही बंदा है जो मैसेज कर रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हो। यस, रितिका का आ गया मैसेज, बलराज का आ गया मैसेज। ग्रेट, सबको आ रहा है ना। ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। ग्रेट। चलो तो मैं रफ कर दूं। हाँ देखो मेरे लिए वो भी मैसेज इंपॉर्टेंट है प्लीज, क्योंकि आपको आना चाहिए, बहुत इजी है ये। और ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। कितना चिंदी है, खाली एक ही फॉर्मूला है, सब में एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज करना। अरे क्या बात है, क्या बात है। ग्रेट ग्रेट। हाँ बस इसमें एक ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। और जानते हो ये मैंने क्यों सिखाया, क्योंकि अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी ना बहुत सारे जगह पे ना डेरिवेशंस में आपको एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला आपको आएगा। तो मैं सोचा इसी बहाने आप थोड़ा डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है वो भी आप समझ लो, और थोड़ा एक फॉर्मूला भी सीख लो, तो दोनों काम हो जाएगा। क्योंकि इंटीग्रेशन पढ़ने में बहुत टाइम है अभी, एक्चुअल इंटीग्रेशन में बहुत टाइम लगेगा, है ना। इसीलिए, बाकी और कुछ नहीं। मैं सोचता हूँ ना कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये दोनों चैप्टर मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको क्यों ये सब चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ताकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में आपको फेस टू फेस क्लासरूम टीचिंग में सिखाना चाहता हूँ। बिकॉज वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली, और कुछ नहीं। नहीं लिमिट नहीं है बेटा, लिमिट तो 11th में है, अभी नहीं है। लिमिट और कंटिन्यू तो 11th में था, वो अभी हम लोग एंट्रेंस के टाइम पे सीखेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 में ना दो सब क्वेश्चंस है, सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4,
एक मैं कराऊंगा और एक क्या रहेगा, होमवर्क। देखो एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, के एक्स, where x will be right. ओके, अब देखो उसने प्रोबेबिलिटी निकालने को तो बोला है, उसने क्या निकालने को बोला है, p ऑफ ठीक है बाबू, ये निकालेंगे कब हम लोग, ये मेरा एफ ऑफ एक्स वहां पे रखना, बट इसमें के है यार, पहले मुझे के निकालना पड़ेगा, इसलिए उसने ऑलरेडी दिया हुआ है कि दिस इज पीडीएफ। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे given f of x is pdf, तो इंटीग्रेशन टोटल में कितना है 0 to 2 इज इक्वल टू 1। के आ गया बाहर, राइट, के का पावर कितना है बेटा 1, राइट। आप देखो क्या करेंगे, ये आ जाएगा के बाय 2, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, ये आ गया के बाय 2 4 माइनस 0, के बाय 2 इंटू 4 इक्वल टू 1, 2k इक्वल टू 1, तो k कितना आ गया 1/2, k कितना आ गया 1/2। अब ये k का वैल्यू यहाँ पे रख दो 1/2x, 1/2 आ जाएगा बाहर, ओके। देखो 1/2 आ गया बाहर, बस अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटेड एंड यू विल गेट द आंसर। चलो डू इट फास्ट।
हाँ, अरे जो देखा पानी नहीं बढ़ती इन्होंने अगर कोई नहीं लेते नहीं अपने के पास हाँ चार पे Yes, all of you done? Oh, yes. No. Oh, सौरभ को नहीं है। चलो ठीक है सौरभ, बताए तो आपको। फोर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 36/60। This is your answer. Please reply. जिसको भी नहीं आया प्लीज राइट डाउन। सौरभ प्लीज राइट डाउन। डन। ओह ग्रेट। देखो फोर्थ का सेकंड वाला भी सेम है। फोर्थ के सेकंड वाला भी अपने को पहले के निकालना है और बाद में दो प्रोबेबिलिटी निकालना है, राइट।
ए आ गया बाहर, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखो कितना हो जाएगा ये, एक्स का पावर कितना है 1, ये एक्स का पावर है 2, राइट। ये काम करे क्या हम लोग, ये के को ना उधर ले लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3, है ना। अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बट दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, दोनों को क्या करेंगे बोलो, अलग अलग सॉल्व। देखो एक बार एक्स स्क्वायर बाई 2 का लिमिट ले लेते हैं हम लोग 0 to 2, एक बार एक्स क्यूब बाई 3 का लिमिट ले लेते हैं हम लोग 0 to 2, है ना। ये आएगा 2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, ये का आया 2 का क्यूब 0 का क्यूब, ये आया 4 बाई 2 8 बाई 3, राइट। 3 4 12, 8 2 16। तो ये आ गया -2/3, तो k का वैल्यू कितना आया -3/2, करेक्ट। अब ये k का वैल्यू यहाँ पे रखना है और फिर अपने को इंटीग्रेट करना है। चलो लिख लो फटाफट, पहले फास्ट राइट डाउन। बड़ा देर में बतिए तो मैं क्या बता।
Done? Please reply. साला क्योंकि तो मार तो ड्रॉप कर दे। ओके देखो, अगर k का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट किया तो एफ ऑफ एक्स, और वैल्यू किसका निकालना अपने को, पहला p ऑफ, देखो लिमिट कितना है 1/4 टू 1/2। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात, बोलो क्या, k की वैल्यू क्या रखना है बेटा, -3/2। अब आपको सेम इंटीग्रेट करना है, -3/2 आएगा बाहर और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, और जैसा हम लोग ने पहले इंटीग्रेट किया है ना, x का इंटीग्रेशन x²/2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, बस क्या चेंज होगा बेटा, लिमिट चेंज हो जाएगा, लिमिट 1/4 टू 1/2, राइट। k का वैल्यू 6 आएगा, ओ 0 to 1 है क्या, ओ माय गॉड सॉरी, गड़बड़ हो गया रे बाबा। Absolutely right, 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 right. Sorry बच्चा लोग, ठीक है ना, सेम वैसा ही आपको आगे इसके सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर प्लीज? हाँ, जिसने भी ये कॉपी सेम कर लिया होगा 2 वाला, प्लीज उसको करेक्ट कर लो बेटा। चलो इसको सॉल्व कर लो, मैं सेकंड वाला भी यहाँ पे लिख देता हूँ इसको रफ करके, बट पहले अभी जिसने नहीं लिखा रहेगा 2 वाला ही लिख दिया रहेगा तो प्लीज चेंज।
ओके, मैं आपको सेकंड वाला लिख देता हूँ। ये आ जाएगा 0 to 1/2। चलो हाँ, कंप्लीट करो दोनों फटाफट। Yes, all of you done, please reply। आ रहा है तो भी रिप्लाई करो, नहीं आ रहा है तो भी रिप्लाई करो, बट रिप्लाई मस्ट। अच्छा, फर्स्ट वाला नहीं आया, ठीक है। x²/2 लिमिट कितना, x³/3 लिमिट कितना, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। 1/2 का क्यूब माइनस 1/4 का क्यूब।
ठीक है, कितना हो जाएगा देखो, 1/4 माइनस 1/60, 1/8 माइनस 1/64, राइट। ये आ गया 6, 4 माइनस 1/16 अपॉन 2, ये 8, 8 माइनस 1/64 अपॉन 3, तो ये आ गया 3/32, ये आ गया 7/3 इंटू 64। देखो आपको एक मजे की बात बताता हूँ, ये आएगा 6 इंटू 32, इसमें से 2 निकाल देंगे तो 6 हो जाएगा, और इसमें से 2 निकाला तो ये 32 हो जाएगा। आप देखो यहाँ क्यों ऐसा किया मैंने, ताकि ये दोनों 32 आ गया, खाली ये 6 नहीं है, तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 6 3 18, कैलकुलेशन है यार, फ्रैक्शन का सोल्यूशन है और कुछ नहीं। सिक्स और 6 गेट कैंसल, आंसर आ गया 11/32। बस एलसीएम लिया है मैंने, देखो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, तो 4 माइनस 1/16 हो गया। यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 8/64 हो गया, तो 8 माइनस 1/64 आ गया। दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने 32 इधर कॉमन ले लिया, क्योंकि इसका फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 32, 2 3 जा 6 था, दोनों का 32 खाली 6 नहीं है, तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 6 3 जा 18, राइट। 18 माइनस 7 आ गया 11, 6 6 कैंसिल, 11/32 इज द आंसर। चलो बच्चा लोग प्लीज राइट डाउन। हाँ करेक्ट है, ग्रेट। लॉकडाउन में भाजी वाला लोग फायदा हुआ। यस बच्चा डन।
अरे बच्चा लोग, राइट साइड का पार्ट कहाँ बाकी है? सब लोगों ने सेकंड वाला सॉल्व कर दिया। तुझे अगर नहीं आ रहा है तो बोल, मैं सॉल्व करके देता हूँ। बट ये मैंने आपको सॉल्व करने को दिया है, सेम तो है, खाली लिमिट चेंज हो जाएगा। 1/4 की जगह पे 0 आएगा। ठीक है? नहीं, कोई तो बोल रहा था कि सर ये सॉल्व नहीं किया, बाकी है इसका राइट साइड का पार्ट। हाँ, अरे सेकंड वाले का 1/2 आएगा कि 1/6 आएगा? अरे यार, सबका अलग अलग आंसर आता है ना, टेंशन आता है मुझे। रुको, मैं सॉल्व करके देता हूँ। देखो भाई, सेकंड वाले का भी आप लोग आंसर मैच कर लो। ठीक है? करेक्ट, 1/2 इज द आंसर, एब्सोल्युटली राइट। देखो, कोई तो मुझे बीच में बोला था 1/6। 1/6 आंसर नहीं हो सकता, 1/2 इज द राइट आंसर। प्लीज भाई, किसी का कुछ अलग आंसर आता है तो प्लीज करेक्ट योर आंसर।
यस बच्चा लोग डन। अब सुनो सब लोग, हाँ कुछ होमवर्क भी देने वाला हूँ, सेम एज बोलने वाला हूँ, तो प्लीज राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 के आगे लिख लो सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 के आगे लिख लो सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। लिख लिया आपने? ओके। और क्वेश्चन नंबर 7 के आगे लिख लो सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 के आगे लिख लो सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। तो ये दो सम आपको होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दो सम है। पहला लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेटिंग टाइम इज बिटवीन 1 to 3, मतलब लिमिट दिया है 1 to 3। तो p ऑफ x ग्रेटर देन 1 लेस देन 3। f ऑफ x कितना है बताओ जरा मुझे। डन। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, वेटिंग टाइम इज मोर देन 4, मतलब p इज x ग्रेटर देन 4। अब देखो उस क्वेश्चन में अपर लिमिट कितना दिया है 4, सॉरी अपर लिमिट कितना दिया है 5, मतलब लिमिट कितना हो जाएगा 4 to 5। f ऑफ x की वैल्यू कितना 1/5, तो 1/5 आ गया कॉमन, 1/5 आ गया कॉमन।
1/5 is the answer. राइट, चलो लिख लो फटाफट। याद रखो इसका एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, मैं इधर लिख देता हूँ यार, क्वेश्चन लिखा है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/5 वेयर एक्स का लिमिट दिया है 0 to 5। चलो लिख लो फटाफट, राइट ऑन फास्ट। यस यस यस, आज का लास्ट सम था बेटा। डन, सब लोगों का हो गया क्या? ओके, तो देखो बच्चा लोग, आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। 2 सम मैंने आपको होमवर्क दिया है, दोनों सम आप अच्छे से करना। लास्ट के 2-3 सम बाकी है, वो फिनिश करके फिर हम लोग नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज, नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है बाबू, चलो बाय बाय, थैंक यू।